नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना का शुभारंभ करते हुए वाराणसी के लाभान्वित बच्चों को प्रदान किया गया स्वीकृति पत्र। उनहत्तर 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में वाराणसी से नियुक्त हुए 22 शिक्षकों को प्रदान किया गया नियुक्ति पत्र। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग व लोहराबीर व्यापार मंडल ने मनाई चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती। और संतुष्टि मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने न्याय की मांग को लेकर निकाला कैंडल मार्च। लंका SHO से की मुलाकात। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना का शुभारंभ करते हुए वाराणसी के लाभान्वित बच्चों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना का राजधानी लखनऊ से शुभारंभ किया और बच्चों को स्वीकृति पत्र, मिष्ठान, स्कूल बैग वितरित किए। इस योजना में लाभ हेतु 4,050 बच्चों के खाते में उनकी देखरेख हेतु प्रति माह 4,000 रुपए की दर से प्रति बच्चे के खाते में 3 माह का 12,000 रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई। लाभान्वित बच्चों में 159 बच्चे जनपद वाराणसी के भी हैं। कमिश्नरी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के शुभारंभ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ, जिसे जनप्रतिनिधियों, बच्चों एवं अभिभावकों ने देखा व सुना। ऑडिटोरियम सभागार में अध्यक्ष जिला पंचायत पूनम मौर्य, महापौर मृदुला जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव एवं सदस्य राज्य महिला आयोग अर्चना ने योजना में लाभ हेतु चयनित जनपद के 15 बच्चों को प्रतीकात्मक स्वीकृति पत्र, खाने पीने की वस्तुएं वितरित की। कोविड काल में जिन बच्चों ने माता पिता दोनों या एक को खोया है, उनकी देखभाल व शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लागू की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना का दायरा बढ़ाए जाने का कार्य हो रहा है, जिसमें ऐसे बच्चे जिनके माता पिता किसी अन्य बीमारी आदि से नहीं रहे, उन बच्चों को भी इसमें लिया जाएगा। ऑडिटोरियम में प्रमुख रूप से मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुल्गी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी, बच्चे व उनके अभिभावक उपस्थित रहे। देश का वर्तमान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में सुरक्षित है। वो बहुत अच्छे से देश और प्रदेश को चला रहे हैं, लेकिन देश के भविष्य की बागडोर जिन हाथों में है, उन्हें सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना, इस योग्य बनाना कि कल को वो देश को इसी तरह से संभाल सकें, ये भी हमारे नेतागण चिंता कर रहे हैं। कोरोना का बीता 2 लहर बहुत दुखद परिणाम भी लेकर आई, बहुत लोगों की जान चली गई। ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता या संरक्षक को खोया है, उन्हें मजबूत रखना, उनकी पढ़ाई लिखाई रुके ना, उन्हें किसी तरह की बाधा जीवन में न उत्पन्न हो, यह बहुत ही प्रशंसनीय काम सरकार ने, भाजपा सरकार ने किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जितनी भी सराहना की जाए कम है। उन्होंने अपने प्रदेश के बच्चों की चिंता की है। बच्चों के खाते में रुपए पहुंच रहे हैं। यहाँ हमने उन्हें पुरस्कृत किया है, एक प्रमाण पत्र दिया है, उनके खातों में आज ही रुपए पहुँच जाएंगे। एक अभिभावक की तरह जो ये सोच है, इस सोच का हम सभी सम्मान करते हैं। बतौर जनसेवक अपने क्षेत्र में ऐसे सभी बच्चों की हम लोग चिंता करते रहेंगे। जिनके सर पे छत नहीं होगी, उनके सर पर छत पहुंचाने का काम भाजपा की सरकार करेगी। देखिए, ये आज का जो कार्यक्रम था, ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ कार्यक्रम था, जो आज प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ अपने लोक भवन कार्यालय से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। उसी के तहत जनपद स्तर पर भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश प्राप्त थे। आज जनपद वाराणसी में इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज यहाँ कार्यक्रम आयुक्त सभागार में आयोजित किया गया। जनपद वाराणसी में अब तक 159 ऐसे बच्चे हैं जो इस योजना के अंतर्गत लाभ हेतु स्वीकृत किए जा चुके हैं।
और जैसा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके सभी बच्चों के खातों में पैसा भेजा, तो ये 159 भी उससे आच्छादित है। कमिश्नरी सभागार में वाराणसी से नियुक्त 22 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा 6,696 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसका प्रसारण हुआ। वहीं वाराणसी के कमिश्नरी सभागार में रोहनिया विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह और कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में वाराणसी से नियुक्त हुए 22 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया, साथ ही उन्हें शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो मैं उनके नए जीवन के लिए शुभकामना दूंगा उनको। दूसरी बात कि आदरणीय योगी जी के पारदर्शितापूर्ण किए जा रहे काम का ये नमूना है, जिसमें 1 रुपया बिना खर्च किए हुए हमारे ये शिक्षक आज नियुक्ति प्रमाण पत्र पाए हैं। इनके चेहरे की खुशी देखने योग्य थी। इसके पहले पूर्ववर्ती सरकारों में क्या होता था, ये हमसे ज़्यादा आप लोग खुद समाज को बताने का काम किया करते थे, लेकिन आज आदरणीय योगी जी के इस काम करने के तरीके को देश की और प्रदेश की जनता सराह रही है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि शिक्षा जगत में जिस तरह से हमारी सरकार ध्यान दे रही है, उसी का एक जीता जागता ये नमूना है। और लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि प्राथमिक विद्यालयों में, जूनियर हाई स्कूल और अन्य इसके ऊपर के जो विद्यालय हैं उसमें शिक्षा की गुणवत्ता का सुधार हो, ताकि ये जो देश के भविष्य हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे, इनके ऊपर देश का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यदि ये शिक्षित रहेंगे, इनकी बुद्धि विवेक ठीक रहेगा, तो देश के विकास में जो गति आदरणीय मोदी जी दिए हैं वो निरंतर जारी रहेगी, भविष्य में भी जारी रहेगी। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूं, जय हिंद, जय भारत। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इतनी पारदर्शिता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी नियुक्ति की है, और जो भी उनका प्रयास रहा है हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि अपना पूरा अथक प्रयास करके जो भी उनका मिशन है एक विद्यालय को एक बेसिक शिक्षा विभाग में अपना पूरा 100% देंगे। क्या संकल्प लिया आज आपने? बिल्कुल, क्योंकि 2017 से पहले जो दशा रही है विद्यालयों की वो बहुत अच्छी नहीं रही है, सभी लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, और भी स्थितियों में सुधार आया है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चों में और भी जो उनकी रुचियां हैं उसको हम लोग डेवलप करने की कोशिश करें, और भी बच्चों को बुलाने का प्रयास करें विद्यालय में जो बच्चे नहीं आना चाहते या नहीं भेजना चाहते, जिनके पेरेंट्स, उनको हमारी पूरी कोशिश रहेगी उनको अपने विद्यालय में लाएं, उनको पढ़ाएं और उनको अच्छा भविष्य देने की कोशिश करें, जिससे हमारा भारत, हमारा देश सुंदर देश बन सके। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग व लोहराबीर व्यापार मंडल द्वारा चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती मनाई गई। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में लोहराबीर चौराहे पर स्थित भारतीय स्वाधीनता के महानायक चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर कांग्रेस जनों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उन्हें नमन करते हुए उनकी जयंती मनाई। इस दौरान कांग्रेस जनों ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद जी का बनारस से बहुत गहरा संबंध रहा। वो बनारस में संस्कृत पाठशाला में अध्ययन करते हुए ही क्रांतिकारियों के संपर्क में आए तथा क्रांति दल के सदस्य बने। वहीं कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद पर रोष व्यक्त करते हुए स्वाधीनता सेनानियों और महापुरुषों की उपेक्षा और अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बनारस में भाजपा के 8 विधायक, 3 मंत्री और मेयर होने के बावजूद भी आजाद जी की जयंती पर उनके सम्मान में किसी ने भी माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि व्यक्त नहीं की। इतना ही नहीं, आजाद जी की प्रतिमा पर लगी छतरी जर्जर हो गई है, जिसकी मरम्मत और रंग रोगन तक नहीं किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्रीकांत विश्वकर्मा, नंदलाल विश्वकर्मा, श्याम सुंदरी देवी, सोनी पाल, नवनीत सिंह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अशोक जी आज किस तरह की मना रहे हैं कार्यक्रम में, क्या कर रहे हैं? भारत की आज़ादी के महानायक चंद्रशेखर आजाद की आज जयंती है। उनके जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग के लोग आज चंद्रशेखर आजाद के सम्मान में पूरे देशवासियों की ओर से उन्हें नमन करते हुए बनारस के
शहर के बीचों बीच स्थित लोहराबीर चौराहे पर स्थित आजाद प्रतिमा पर उन्हें माल्यार्पण कर उन्हें कांग्रेस के सारे नेतागण देशवासियों की ओर से आज नमन कर रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं, क्या आपने देखा आज? चंद्रशेखर आजाद का बनारस से बहुत गहरा रिश्ता रहा। उन्हें आजाद नाम काशी में ज्ञानवापी की एक सभा में काशी वासियों ने ही दिया था और बनारस सेंट्रल जेल में जब चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तार होकर के आए थे और उसके बाद मजिस्ट्रेट ने और जेलर ने जब इनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तब इन्होंने कहा था आजाद। बनारस से चंद्रशेखर आजाद का बहुत ही गहरा रिश्ता रहा। यहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी में अध्यापन करने कम अवस्था में ही आ गए थे और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद बनारस से ही क्रांति से जुड़े। क्रांति दल में सदस्य बनने बनारस में ही चंद्रशेखर आजाद यही जुड़े थे, क्रांति दल के सदस्य बने, यही उनको आजाद का नाम मिला। चंद्रशेखर आजाद का बनारस से गहरा रिश्ता है। लेकिन ये पार्क कितने दुर्दशा का शिकार है? आज इस बात का बहुत दुख है कि बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और शहर के बीचों बीच चंद्रशेखर आजाद की यह प्रतिमा लोहराबीर चौराहे पर स्थित है। आजाद पार्क में आकर के हम लोगों ने देखा पार्क की सफाई नहीं हुई थी, पूरा पार्क जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। प्रतिमा के ऊपर लगी हुई छतरी जीर्ण शीर्ण है, इसकी रंग रोगन सफाई तक नहीं की गई। बनारस में 8 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 3 मिनिस्टर हैं, नगर की मेयर भी भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन इन लोगों ने चंद्रशेखर आजाद पर आज इनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण तक नहीं किया और देश के इस महान स्वतंत्रता सेनानी का इन लोगों ने घोर अपमान किया है। यह सरकार एक और राष्ट्रवाद का नारा देती है और जिन लोगों ने राष्ट्र की सुरक्षा में, देश की स्वतंत्रता में अपनी शहादत और कुर्बानी दी है, उनकी इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है। कांग्रेस पार्टी के लोग, बनारस शहर के लोग भारतीय जनता पार्टी के इस चेहरे की निंदा करते हैं। इसी कड़ी में लोहराबीर व्यापार मंडल की ओर से लोहराबीर स्थित आजाद पार्क में स्थापित चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई गई। इस मौके पर सदस्यों ने आजाद जी को नमन किया। इस मौके पर रजनीश कन्नौजिया, दिनेश अग्रवाल, सुनील तुलसियान, जितेंद्र पटेल सहित बड़ी संख्या में व्यापारीगण मौजूद रहे। रजनीश जी, आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज एक पुरानी परंपरा के तहत लोहराबीर व्यापार मंडल के सभी सदस्य यहाँ इकट्ठा होकर के आज़ाद जी की प्रतिमा पर हम लोगों ने आज उनके जन्म जयंती पर माल्यार्पण करके अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को पुष्पांजलि अर्पित किया है। इस देश की आज़ादी में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कहीं न कहीं उनके जीवन शैली से हम लोग भी प्रेरित होते हैं और आज उनके जन्म जयंती पर हम लोग यहाँ उपस्थित होकर उनको माल्यार्पण कर, पुष्पांजलि अर्पित कर, उनको अपने अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। संतुष्टि मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकालकर लंका एसएचओ से मुलाकात की। सुंदरपुर स्थित संतुष्टि मेडिकल कॉलेज के छात्रों का न्याय की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा उनसे फीस तो ले ली गई, लेकिन आज तक एक भी परीक्षा नहीं हुई और कॉलेज की मान्यता रद्द होने के बावजूद ये बात छुपाकर एडमिशन लिए गए। अब जब हम छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है तो हमने न्याय की मांग को लेकर 8 महीने पूर्व इस बात को उठाया और धरने पर बैठे। तमाम धमकियों के बाद 26 छात्रों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया, बाद में इसे हटा दिया गया, लेकिन हम छात्रों को अब तक न्याय नहीं मिला। वहीं इस दौरान छात्र कैंडल मार्च निकालते हुए लंका एसएचओ से मुलाकात करने पहुंचे। लंका थाने पहुंचे छात्रों का कहना था कि लंका एसएचओ ने ये साफ कहा है कि छात्रों की शिकायत दर्ज नहीं होगी। वहीं इस दौरान वहां कॉलेज प्रशासन के लोग भी पहुंचे। छात्रों का कहना है कि उन्होंने ये कहा है कि वो छात्रों की किसी भी प्रकार से मदद नहीं करेंगे। लड़कों के ऊपर एफआईआर हो जा रहा है, लेकिन लड़कों के ऊपर एफआईआर नहीं हो रहा है। ये कहेगा न्याय नहीं है सर। जब हम मुकदमा कर रहे हैं तो मेरा भी लिखा जाए, वो मुकदमा कर रही है तो उनका भी लिखा जाए। उनके कहने पर मुकदमा हुआ, हमारे कहने पर क्यों नहीं हुआ? कब लिखा जाएगा सर? हम लोग का मुकदमा प्रतिष्ठित न्यूज चैनल में इनकम टैक्स की छापेमारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मीडिया की स्वतंत्रता को छीनने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा।
कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर भारी संख्या में जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल के नेतृत्व में एकत्रित हुए और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के यहाँ इनकम टैक्स विभाग द्वारा छापे मारे जाने के विरोध में जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि जिस तरह से लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है वो बंद हो। आज प्रदर्शन करने आए हैं। मीडिया की स्वतंत्रता को, आज़ादी को जो वर्तमान सरकार प्रदेश और केंद्र की भंग कर रही है, उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी अभिव्यक्ति को, सच को दिखाने की जो साहस है, जज्बे को दबाने की कोशिश प्रदेश और केंद्र की सरकार द्वारा किया जा रहा है। ईडी जांच लगाई जा रही है, तो उसी के संदर्भ में उनके खिलाफ और मीडिया के समर्थन में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी वाराणसी महोदय के माध्यम से प्रेषित किया गया है। एसीएम फौज साहब आए थे, ज्ञापन ले गए हैं और हम लोगों की जो सोच है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को, पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से सरकार काम करने में बाधा डाल रही है। जैसा कि कहते हैं कि गोदी मीडिया जो केवल और केवल उन्हीं की राग अलापे, उनके बुराइयों को भी अच्छी तरह से पेश करें, उनको तो सारी आज़ादी है, लेकिन ऐसे पत्रकार, ऐसे समाचार, ऐसी एजेंसियां जो सरकार की उपलब्धियों को सच सच दिखा दें कोरोना काल से लेकर के कई अवसरों पर, तो वो उनकी निगाह में गलत है। इसलिए उन पर ईडी की जांच लगा करके उन्हें प्रयास किया जा रहा है दबाने का, उन्हें परेशान किया जा रहा है कि वो भी उनकी रटी रटाई भाषा, उनकी बोली हुई भाषा कोई वो भी अपनी आवाज़ बनाए, जिससे कि देश के जनता का, समाज का भला होने की बजाय अहित होगा। इसलिए ऐसे पत्रकार, ऐसी एजेंसियां जो सच को दिखाने का साहस कर रही हैं, हम आम आदमी पार्टी के साथ, उनके साथ खड़े हैं, ताकि देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ऐसे लोग का हौसला बढ़े और सच दिखाने की कोशिश करते रहें। ये सच के लिए ही चौथा स्तंभ बनाया गया है, जिससे कि देश और समाज का उत्थान हो सके। इसी वजह से हम आए। आम आदमी पार्टी किस तरह से लोकतंत्र बचाएगी? आम आदमी पार्टी पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे मीडिया की आज़ादी की बात है, हम दिल्ली में भी बार बार कहते हैं, हमारी सरकार कहती है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं, मीडिया को पूरी खुली आज़ादी दी है उन्होंने कि दिल्ली प्रदेश के अंदर जो भी आम आदमी पार्टी विकास कार्य कर रही है, अच्छे बुरे जो भी काम कर रही है, मीडिया उसको उस सच को सामने लाए। लेकिन गोदी मीडिया उन सचों को दबाने की कोशिश करती है। ये पूरा दुनिया और देश देख रहा है। चौथे स्तंभ और इन चारों स्तंभों के जब हम आज जैसे सरकार में हैं, तो हम जब सरकार में आएंगे, चाहे केंद्र और प्रदेश में, तो निश्चित रूप से मीडिया को खुला छूट देंगे। हमारे अच्छे बुरे कार्यों को वो जनता के बीच लाए, किसी तरह से भी इन्हें परेशान नहीं। हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय को बंद करने के विरोध में दृष्टिबाधित छात्रों व अन्य लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय को बंद किए जाने के विरोध में दृष्टिबाधित छात्रों व बनारस के नागरिक समाज ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान विकलांग अधिकार छात्र समिति के बैनर तले दशाश्वमेध घाट पर प्रतिरोध सभा का विरोध प्रदर्शन किया गया। सभा का प्रारंभ शशिभूषण समत के नेतृत्व में नेत्रहीन छात्रों ने एक क्रांतिकारी गीत गाकर किया। इसके बाद वक्ताओं ने कहा कि ट्रस्ट के अंध विद्यालय चलाने में असमर्थता जताने के बाद जिला प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो विद्यालय का संचालन अपने हाथ में ले। सभा का समापन करते हुए अंध विद्यालय के पूर्व छात्र अभय ने इस बात पर जोर दिया कि एक विकलांग व्यक्ति के लिए अपनी जीविका चलाने के लिए शारीरिक श्रम का विकल्प नहीं होता है। उसकी जीविका का आधार केवल शिक्षा ही हो सकता है। इसलिए अंध विद्यालय का संचालन चलते रहना समाज के इस सबसे असहाय तबके के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रतिरोध सभा में प्रमुख रूप से मनदीप शर्मा, राकेश, अनिरुद्ध, दीपक इत्यादि लोग शामिल रहे। बनारस के लिए एक गौरव का विषय था हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, और पिछले कई वर्षों से 12वीं तक या इंटरमीडिएट तक की उसको मान्यता थी। इंटरमीडिएट तक नेत्रहीन, पूरी तरह से दृष्टिबाधित बच्चे वहाँ रहने का, पढ़ाई करने का उनको ये सुविधा मिली थी। वहाँ से पढ़ने के बाद BHU वगैरह में प्रवेश परीक्षा दे करके वो बच्चे
PHU में चले जाते हैं, वहाँ भी हॉस्टल वगैरह में उनको वो सुविधा मिलती है। ये पिछले कई दिनों से कहा जा रहा था, लेकिन ये कोविड की महामारी का फ़ायदा लेते हुए जब तमाम शिक्षण संस्थाएं, केवल ब्लाइंड के नहीं सभी शिक्षण संस्थाएं जब बंद थी, उसी दौरान ये ट्रस्ट, ये जो इसका ट्रस्ट है जो मात्र 25% खर्च करता है पूरे बजट का, 75% हमारे आपके टैक्स से उत्तर प्रदेश शासन का कल्याण विभाग करता है। तो उस ट्रस्ट ने अचानक फैसला लिया कि कक्षा 9, 10, 11, 12 की कक्षाओं को हम बंद करने जा रहे हैं, यानी इंटरमीडिएट का जो सेक्शन है उसको हम बंद करें, जबकि वहाँ शिक्षक है, शिक्षकों के लिए भी ग्रांट मिलता है सरकार से। और उससे बड़ी बात जो हम लोगों को भय था, आज पूरा विश्वास हो गया कि वो एक प्राइम जगह पे है, दुर्गा मंदिर के ठीक सामने है वो विद्यालय। तो ये व्यापारी जो ज़्यादातर उस ट्रस्ट के मेंबर व्यापारी हैं, बनारस के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, वो लोग निश्चित तौर पे वो विद्यालय की जगह कोई शोरूम या इस तरह का कुछ करने जा रहे हैं, और वो शुरू हो चुका है। अगर आप लोग जाएं तो वहाँ नीचे के हॉल में ऑलरेडी डिज़ाइनर साड़ियाँ, सलवार कुर्ते, उनका कैटलॉग ये सब रखा जाने लगा है। और हम लोगों का यही विश्वास है कि ये नेत्रहीन बच्चों के शिक्षा के उद्देश्य से वो भवन है। ट्रस्ट का जो उद्देश्य होता है उसके विपरीत जाकर के आप कोई काम नहीं कर सकते, उस पर सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए अगर उसके विपरीत जा रहे हैं, और गए हैं। और इसीलिए अब हम उन धन पशुओं से मांग नहीं करने वाले हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार उसका अधिग्रहण करे, क्योंकि ये धर्मार्थ ट्रस्ट है। धर्मार्थ ट्रस्ट में सरकार अधिग्रहण करके उस स्कूल को चलाने का काम करे। ये हम महिला व्यापार मंडल द्वारा महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया गया। सिगरा शहीद उद्यान स्मार्ट सिटी कार्यालय के समक्ष वाराणसी महिला व्यापार मंडल द्वारा महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने विभिन्न स्लोगन लिखी तख्तियों के माध्यम से महंगाई को तत्काल कम किए जाने की मांग की। मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल सहित सभी खाद्य सामग्रियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में हम गृहिणियों को घर चलाने में काफी परेशानी हो रही है। महंगाई को तत्काल कम करने की मांग को लेकर आज हम सब एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह का विरोध है आप लोगों का? ये हमारा धरना प्रदर्शन है महंगाई को लेके। सरकार से यही निवेदन है कि जो बढ़ते दाम हैं डीजल, पेट्रोल और गृहिणियों के जो गैस के दाम हैं, आटा, चावल, दाल, हर चीज़ के दाम इस समय बढ़े हुए हैं। बस सरकार से यही मांगे कि वो इनको कम करें और हम गृहिणियों को जीने दें। क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? क्योंकि जरूर साल हो गए, 4 साल हो गए। नहीं, सुननी चाहिए और जरूर सुनेंगे, पता नहीं, लेकिन उनको सुनना चाहिए और वो सुनेंगे और वो सुनेंगे, ये हमारा विश्वास है। तभी हम लोग सारी गृहिणियाँ एक होके हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि वो हमारी मांगे पूरी करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपना दल उत्तर प्रदेश द्वारा मेडिकल एंट्रेंस व शिक्षक भर्ती में OBC आरक्षण की अनदेखी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। अपना दल उत्तर प्रदेश द्वारा मेडिकल एंट्रेंस 2020-21 एवं शिक्षक भर्ती में OBC आरक्षण की अनदेखी के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल द्वारा प्रयागराज से किया गया। तत्पश्चात प्रदेश भर में सभी जिलों के अपना दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष उमेश चंद ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। साथ ही आरक्षण के जनक छत्रपति शाहूजी महाराज की जयंती 26 जुलाई से प्रदेश के गांव-गांव में सामाजिक न्याय जागरूकता एवं हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से राजेश पटेल, राजनाथ राजभर, सुनील सिंह, महेंद्र प्रसाद मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। हम लोग भाजपा सरकार के खिलाफ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं
चक्कर ये रहा कि 69,000 जब शिक्षकों की भर्ती हुई उस समय ओबीसी 27% आरक्षण नहीं दिया गया। इसके बाद जो मेडिकल इंट्रेंस जो परीक्षा हुई, प्रवेश परीक्षा, उसमें भी 27% आरक्षण को ध्यान नहीं दिया गया, लागू नहीं किया गया। तो अब तो ये लगता है कि भाजपा सरकार यहाँ के मूल निवासियों के विरोध में पूरी खड़ी हो गई है और हमको कुछ देना नहीं चाहती, क्योंकि हमारे जो ओबीसी के नेता हैं उनको अपने यहाँ मंत्री पद दे दी है और जो हमारे ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो अपना दर दर भटक रहे हैं। काशी व्यापार युवा प्रतिनिधि मंडल ने अपर पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। काशी व्यापार युवा प्रतिनिधि मंडल ने अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया और उन्हें बनारस की समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया कि यातायात की समस्या बनारस की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम कानून और व्यवस्था का पूर्णतः साथ देंगे ताकि समस्या से जल्द निजात मिल सके। आज अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था से औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात और उनको बनारस की कुछ समस्याओं के बारे में भी हम लोगों ने आज यहाँ अवगत कराया। उनको काशी का स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान भी किया गया और बनारस की बहुत ही समस्या जो यातायात की समस्या है, कानून की समस्या है, उस पर भी आज खुल के विचार दोनों ओर से हुआ। उन्होंने भी कुछ आश्वासन दिया, कुछ हमसे सहयोग मांगा, मैंने भी आपसे कुछ सहयोग मांगा, क्योंकि बनारस की सबसे बड़ी समस्या है यातायात। हमने खुलकर कहा कि यातायात जहाँ भी अवरुद्ध हो रही है, जहाँ पर भी नाली पटरी पर कोई भी हो जाए, वह व्यापारी वर्ग ही हो, अगर वह अतिक्रमण कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो आम नागरिक के ऊपर हो रहा है, क्योंकि चलना सबको उसी पटरी पर है, उसी नाली के ऊपर से है। तो ये जो जाम की स्थिति आज बनी है और ट्रैफिक की व्यवस्था थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। पुलिसकर्मी जो जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ हमसे मांग किया कि सावन का भी महीना है, प्रमुख मंदिरों पर सुरक्षा बढ़ाई जाए। तमाम मुद्दे ऐसे थे बनारस के कि जिस पर हम लोगों ने आज खुलकर विचार किया। पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष व अधिवक्ता राहुल राज को गोली मारकर घायल करने की घटना में लिप्त 3 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विगत 13 जुलाई की रात्रि में घौसाबाद इलाके में छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष व अधिवक्ता राहुल राज को गोली मारने के मामले में कैंट पुलिस ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसीपी कैंट अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि इस मामले में वांछित अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस व मुखबिर की सहायता से घटना में शामिल 3 शातिर अभियुक्तों को चौकाघाट से पांडेपुर जाने वाली रोड साइड के पास से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त ऑटो को बरामद किया गया है। जी हाँ, 13 तारीख की रात को नदेसर में एक गोली चली थी जिसमें राहुल राज नाम का व्यक्ति घायल हुआ था। उसको अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसने तहरीर दी थी। पूरी तहरीर के अंतर्गत एक 377/2021 थाना कैंट में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसमें 9 नामजद अभियुक्त थे। जब हमने क्राइम टीम को इस पर लगाया तो कुछ नए तथ्य प्रकाश में आए। उसमें यह आया कि इसमें टोटल घटना कारित करने वाले 5 लोग थे। इसमें 3 मुख्य रूप से जो अभियुक्त थे वो मयंक गुप्ता, उसमें संदीप सोनकर और आज़ाद सोनकर थे। आज़ाद सोनकर से पहले का विवाद था राहुल राज का, जो उनका बस सर्विस श्री राम कॉम्प्लेक्स में बस टिकटिंग ऑफिस को लेके पहले से ही विवाद था। पहले मुकदमा भी लिखवा चुके हैं राहुल राज के मित्र आज़ाद सोनकर पे। उस बात को लेके भी आज़ाद सोनकर के मन में इनके प्रति रंजिश थी। तो पूरी प्लानिंग घटनाक्रम की इस तरह हुई थी कि इसमें 10 बजे से ही 13 तारीख को रात को ये तीनों लोग मयंक गुप्ता, संदीप सोनकर और आज़ाद सोनकर हाथ लगा के नदेसर पे चौघाट के पास अपना ऑटो खड़ा कर दिया था। उन्होंने उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सोनू उर्फ विमलेश कुमार का उपयोग किया। मयंक ने कॉन्टीन्यूसली विमलेश कुमार के टच में था। विमलेश कुमार का घर बिल्कुल लच्छीपुरा में जो राहुल राज का चैम्बर है उसके सामने ही उसका घर है। तो वो उनको घटना से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन देता रहा कि कितने बजे राहुल राज अपने चैम्बर से निकल रहा है। उसी इन्फॉर्मेशन को पाकर इन्होंने जैसे ही राहुल राज निकला अपने टेम्पू से उसकी स्कूटी को भिड़ाने की कोशिश की। स्कूटी भिड़ी। उसके बाद वहाँ से राहुल राज वहाँ से भागने की कोशिश करी। संदीप सोनकर ऑटो से निकले हैं
उन्होंने एक राउंड फायर किया है। उसके बाद जैसे ही शोर शराबा हुआ तो वहाँ घटनास्थल से मयंक, संदीप सोनकर और आजाद सोनकर वहाँ से भाग निकले। इसके बाद सनी कनौजिया, जो मयंक गुप्ता के लिए ऑटो ड्राइवरी का काम करता था, उसने उनको पूरी सह दी। उसका फ़ोन उपयोग करते ही उन्होंने पैसों का इंतजाम भी किया। उसी के फ़ोन उपयोग करते हुए अपने घर वालों के मयंक गुप्ता अपने घर वालों के टच में भी थे। ये सनी कनौजिया ही है जिन्होंने अपना ये वाला जो घटना में कारित ऑटो था वो मयंक के ससुराल जाके खड़ा किया गया था। तो इस तरह हम पूरे घटना का अनावरण हुआ है। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, सनी कनौजिया, विमलेश कुमार और आज़ाद सोनकर की। 2 लोग वांछित हैं, मयंक गुप्ता और संदीप सोनकर। इनको पकड़ने की भी पूरा प्रयास चल रहा है। वजह क्या थी सर मारने की? वजह जैसे मैंने आपको बताया कि जो रोडवेज पे ये बस टिकटिंग काउंटर्स हैं वो उन्हीं को लेके वहाँ पे काफ़ी वर्चस्व की लड़ाई है। वहाँ पे राहुल राज ने पहले से ही अपना ऑफिस खोल रखा है। तो जो नए लोग जो वहाँ पे आए थे तो उसको लेके ऑफिस कौन खोलेगा कौन नहीं खोलेगा, इसको लेके वहाँ पे कहासुनी पहले ही हो चुकी है। और मैंने जैसे आपको बताया कि राहुल राज के जो मित्र हैं विकास चौहान, उन्होंने भी एक मुकदमा लिखवा रखा है आज़ाद सोनकर के खिलाफ 386, 506, 188/21 थाना सिगरा में। उसी को लेके भी इन्होंने मन में रंजिश पाल रखी थी राहुल राज के खिलाफ। कई कंपनी के ऊपर भी नाम प्रकाश में आया था, राहुल राज ने दिया था। कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए रही? जी हाँ, चुनौती थी और जिस तरह केस भी थोड़ा हाई प्रोफाइल था, लेकिन मैं इसमें जो सबसे पहले तारीफ करूँगा अपनी क्राइम टीम की, थाना कैंट की, जिन्होंने ना कोई दबाव में आते हुए पूरे न्यूट्रल और निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले की विवेचना करी, जांच की, अनावरण किया। और आज हम एक जिन लोग जो सही में जिनने घटना कारित की थी उनको हम आज जेल के खिलाफ कितना लोग गिर जाने से बचे हैं? जी हाँ। जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग 108 व 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग के 108 व 102 एम्बुलेंस के कर्मचारी संघ के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने एडवांस लाइफ सपोर्ट ALS कर्मचारी समायोजन के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। जीवनदायिनी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे व महामंत्री ब्रिजेश कुमार ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में जीवनदायिनी संघ की समस्याओं को तत्काल सरकार व कंपनी निवारण नहीं करती है तो यह संगठन पूरे उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के साथ एक बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और कंपनी की होगी। आज ये जो धरना किया जा रहा है, महोदय, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि इस कोविड काल में, कोरोना जैसी महामारी के दरमियान हमारे सभी कर्मचारियों ने अपनी जान की नापरवाह करते हुए भी आम जनमानस की सेवा की है। लेकिन आज स्थिति ये है कि उन्हीं कर्मचारियों में से पूरे उत्तर प्रदेश में 1200 कर्मचारियों को कंपनी बाहर करने जा रही है, जिसके विरोध में हम सब लोगों ने 3 दिन तक 23, 24 और 25 हम लोग शांतिपूर्ण धरना देंगे। अगर 25 तारीख तक हमारी मांगे संस्था या सरकार के द्वारा नहीं मानी जाती हैं तो 26 तारीख से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चक्का जाम करेंगे। बात की जाए तो धरना पर हम लोग अक्सर अपनी समस्याओं को लेकर के जिला अस्पताल और प्रदेश स्तर पर भी ये धरना होते रहते हैं और अक्सर हमें झूठा और कोरा आश्वासन ही मिलता है और हम लोग अपने धरने को समाप्त कर देते हैं और ये कहा जाता है कि ठीक है आपकी मांगे मानी जाएंगी, लेकिन हमारी मांगे कहीं मानी नहीं जाती हैं। हद तो तब हो गई जब हम में से ही उन कर्मचारियों को बाहर किया जाने लगा जो कोविड काल में अपनी जान की परवाह करते हुए नौकरी भी की और सेवा भी दिया। जब सब लोग अपने घरों में बंद हो गए थे तो यही एम्बुलेंस के कर्मचारी आम जनमानस की जान बचाने का काम कर रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने टीवी पर कहा था कि एम्बुलेंस कर्मचारी देवदूत का रूप होता है। आज उन्हीं देवदूत को उत्तर प्रदेश से निकाला जा रहा है। मीरापुर बसही उद्योग व्यापार मंडल ने ADM सिटी को ज्ञापन सौंपा। मीरापुर बसही उद्योग व्यापार मंडल के लोगों ने ADM सिटी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि भोजूबीर से मीरापुर बसही होते हुए TFC चांदमारी तक प्रशासनिक उपेक्षा के कारण सड़क क्षतिग्रस्त होने व दूषित पेयजल की समस्या को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है और हम मांग करते हैं कि इस समस्या से जल्द निजात दिलाई जाए। ज्ञापन क्यों दिले गए थे आप लोग? भोजूबीर से लेकर सिंधोरा रोड पर भोजूबीर से लेकर चांदमारी तक की रोड क्षतिग्रस्त होने की वजह से, जो कि जलकल और जल निगम की लापरवाही और प्रशासनिक उपेक्षा के कारण जो क्षतिग्रस्त हो रही है, इसको लेकर आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया
जिलाधिकारी के अनुपस्थिति में एडीएम प्रोटोकॉल को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने चीज़ों को सुना और संज्ञान में लिया और तत्काल उन्होंने सारे विभागों को पत्र के द्वारा आदेशित करने का आश्वासन दिया। कहा कि बहुत जल्द ही चीज़ों को व्यवस्थित किया जाएगा और कार्य उस पर कराया जाएगा। कब तक उस समय दिए हैं? उनका कहना था कि मौखिक रूप से कहने से तो कुछ है नहीं, पत्र के द्वारा किया जाएगा। बोले कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर काम लग जाना चाहिए। और व्यापार मंडल ने बताया कि महोदय, अगर मैं कार्य अविलंब शुरू नहीं हुआ तो जिस तरह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और व्यापार प्रभावित हो रहा है, तो व्यापारी भी आंदोलन करने के मूड में आ जाएंगे, विवश हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत जल्द ही कार्रवाई कराई जाएगी और रोड दुरुस्त कराया जाएगा। हरतीरथ चौराहे पर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। एसीपी कोतवाली प्रवीण सिंह, एसएचओ ब्रिजेश कुमार सिंह, हरतीरथ चौराहा चौकी प्रभारी अखिलेश वर्मा सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने हरतीरथ चौराहे पर 2 व 4 पहिया वाहनों की गहन चेकिंग की। इस दौरान 3 सवारी 2 पहिया वाहन चालकों व बगैर मास्क गाड़ी चलाने वालों के चालान काटे गए। साथ ही लोगों को मास्क लगाने, हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाने सहित सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। पराड़कर भवन में शहरी पथ विक्रेताओं के क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। पराड़कर स्मृति भवन में फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति से जुड़े शहरी पथ विक्रेताओं का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माया पांडे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ठेला पटरी वालों को संगठित कर उनके हक व अधिकार के लिए हर प्रकार के संघर्षों में हम सहयोग करेंगे व सामाजिक दृष्टिकोण एवं सकारात्मक सोच के प्रति जागरूक करने की कोशिश करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य कर्मचारी संघ परिषद के जिलाध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स की जागरूकता व एकजुटता का परिणाम है कि कोविड-19 में भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में वाराणसी प्रथम स्थान पर रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह ने की। इस मौके पर सचिव अभिषेक निगम, अजय सिंह, प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, प्रमोद अग्रहरी, अवधेश चतुर्वेदी इत्यादि पथ विक्रेता मौजूद रहे। अभिषेक जी, आज किस तरह का कार्यक्रम है? फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति और कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में आज एक सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें शहर भर के हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, जितने वेंडर लीडर्स हैं, वो कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए एकजुट हुए हैं और यहाँ से एक संदेश देने का सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है कि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई स्कीमों के बारे में और जितना भी स्मार्ट सिटी के नाम पे हो रहे हमारे उत्पीड़न के बारे में आगामी समय में हम कैसे एकजुट होके, चूंकि प्रतिदिन आजीविका चला के अपने आप को संगठित रखना, अपनी आजीविका चलाना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो आने वाले समय में किस तरीके से इस पे हम लोग काम कर पाए, इसलिए ये सम्मेलन आयोजित। कौन लोग इस सम्मेलन में आए हैं? प्रमुख रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माया पांडे जी और हमारे संरक्षक मंडल के जितने भी पदाधिकारीगण हैं वो आज उपस्थित हुए हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना का शुभारंभ करते हुए वाराणसी के लाभान्वित बच्चों को प्रदान किया गया स्वीकृति पत्र। उनहत्तर 1000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में वाराणसी से नियुक्त हुए 22 शिक्षकों को प्रदान किया गया नियुक्ति पत्र। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग व लोहराबीर व्यापार मंडल ने मनाई चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती। और संतुष्टि मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने न्याय की मांग को लेकर निकाला कैंडल मार्च, लंका एसएचओ से की मुलाकात। ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।